अगर साहब को आज हमने इसलिए नहीं बुलाया कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विश्लेषण करें, वो तो हर हफ्ते करते हैं, एक बार नहीं कई कई बार करते हैं। आज विश्लेषण उनको ये करना है कि सर क्या 4 दिन में सिर्फ आधा दिन काम करना और दूसरों से 4 के 4 दिन काम करवाना, क्या ये अमेरिकी बाजारों के लिए जायज़ है, सही है? जी। हाँ, बट वो उनका थैंक्सगिविंग की छुट्टी है अनिल जी, तो हाँ क्या बोले और। सर, मैं भी है ना आपको, हमारी पूरी टीम को, हमारे पैनलिस्ट को, हमारे सभी दर्शकों को, भारत सरकार को, रेगुलेटर्स को, एक्सचेंजेस को थैंक्स देना चाहता हूँ। छुट्टी करवाइए ना सर। बिल्कुल थैंक्सगिविंग करते हैं। बट उनकी हमारे से कहीं कम छुट्टियां होती हैं अनिल जी। तो बट ये थैंक्सगिविंग है उनका सर उसका कारण है 307। हाँ जी जी। ये अमेरिका में छुट्टी रहने का कारण है क्योंकि उनको धन्यवाद देने की आदत है नहीं। हमारा तो देखिए सर, पैनल पे कैसा सिस्टम है, अगर सिमी जी ने कोई कॉल दिया और उसके बाद अगर कुणाल जी ने वो कॉल दे दिया तो सिमी जी अपने आप धन्यवाद देंगे, तो हमारा तो धन्यवाद देने का काम रोज का रोज ही हो जाता है। अमेरिका में उन्होंने एक दिन रखा हुआ है, मुकर्रर किया हुआ कि इसी दिन धन्यवाद देंगे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा बताएं सर, जो कुछ भी फेड के मिनट्स आए हैं उसके बाद बाजार के लिए क्या डायरेक्शन है ब्याज दरों को लेकर और महंगाई को लेकर? जी अनिल जी, देखिए मिनट्स में बहुत क्लियरली एक मेजॉरिटी से जो 18 वोटिंग मेंबर्स हैं उसमें से एक मेजॉरिटी वालों ने यही कहा कि अब देख लेते हैं रेट्स हाइक का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इतनी तेजी से रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, अब थोड़ा ढील दे देते हैं रेट बढ़ाने की रफ्तार को। और दूसरा उन्होंने यही कहा कि ये रेट ऊंचे रखने पड़ेंगे काफी ज्यादा अवधि के लिए, और यहां से और ऊंचे जाएंगे। बट मार्केट ने दूसरे और तीसरे पॉइंट को नजरअंदाज करके पहले पॉइंट से काफी हौसला लिया कि अब जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक 4 बारी हुआ, वो 5वीं बारी दिसंबर में नहीं होगा। 14 दिसंबर को इनका ऐलान होने वाला है, आखिरी बारी 2022 की मीटिंग में। तो उसमें अब लगभग तय है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेंगे, और फिर जनवरी फरवरी की मीटिंग्स में 25 पे आ जाना चाहिए। 5% का टर्मिनल रेट अभी भी है, बट मार्केट को यहां से हौसला मिला कि रफ्तार यहां से शायद कम हो जाएगी, और अभी तो लगभग तय है कि रफ्तार कम होने वाली है दिसंबर में। दूसरा अनिल जी, जो आंकड़े निकल के आए कि यूएस का जो पीएमआई आया, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स रहता है, वो एक बहुत एक कोरिलेटेड आप कह सकते हैं इंडेक्स, जो इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देता है कि परचेज मैनेजर जो खरीदारी करने वाले मैनेजर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का इंडेक्स मिलके 46 पे आया। 50 के ऊपर है तो मतलब एक्सपेंशन में है, रफ्तार पकड़ रही है इकोनॉमी। 50 से नीचे है तो इकोनॉमी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिसेशन की ओर भी जा सकती है। तो 46 का नंबर आया, जब एस्टिमेट था 50 का कि लगभग समतल इकोनॉमी दिखेगी, बट 46 का नंबर आया। ये क्विक नंबर है नवंबर की इकोनॉमिक ग्रोथ का, और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का है। अब इससे मार्केट को क्या दिखा कि हो सकता है कि यूएस इकोनॉमी पे अब 9-10 महीने हो गए, मार्च में रेट हाइक शुरू हुआ था, तो उसके 8-9 महीने हो रहे हैं, 9-10 हो जाएंगे दिसंबर तक। तो अब इम्पैक्ट आना शुरू हो गया ब्रॉडर इकोनॉमी पे, और उसके कारण हो सकता है फेड इतना रेट बढ़ाने को विवश ना हो। तो इससे भी एक पॉजिटिव आया, और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा डॉलर नीचे गिरा। डॉलर के बढ़ने से जो फ्लोज निकल रहे थे इमर्जिंग मार्केट से, वो हो सकता है कि फिर से इनफ्लोज में तब्दील हो जाए। तो ये सब ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू आया है मार्केट में, जिससे भारतीय मार्केट्स को भी एक हौसला मिला आगे बढ़ने का, और अपने ऑल टाइम हाई छू लिया बैंक निफ्टी में। होपफुली निफ्टी में भी क्रॉस हो जाएगा आज या मंडे तक। तो ओवरऑल ऑप्टिमिज्म का एक दौर मार्केट्स में आया फेड की मीटिंग के बाद, फेड मीटिंग के मिनट्स के बाद। जो ईसीबी के मिनट्स आए अनिल जी, वो थोड़े पेसिमिस्टिक थे। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन बहुत एंट्रेंच हो गई है,
और रेट हमें बढ़ाते रहने पड़ेंगे और शायद ऊंचे रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और कल एक ऑपोजिट तरीके का हुआ कि न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक ने तो 75 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाए जो उनके हिस्टोरिकली हाईएस्ट थे, और कोरिया के बैंक ने कम कर दिया, 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाए। उन्होंने कहा यहाँ से इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है रेट बढ़ाने से, तो हम रेट हाइक कम कर रहे हैं। तो ये काफी मिले जुले रुझान आ रहे हैं सेंट्रल बैंक से, बट मेन फेड है। फेड थोड़ा सॉफ्टनिंग की तरफ दिख रहा है, थोड़ा लेस हॉकिश दिख रहा है। उसके कारण एक रिलीफ रैली आई ग्लोबल मार्केट्स में, हमें भी उससे काफी हमें भी साथ में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल गया। सर मैं आपसे जानना चाहता था कि आज और इस वीकेंड पर जो ब्लैक फ्राइडे सेल के आंकड़े आएंगे, उसका किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, किस तरह का असर पड़ सकता है, जरा वो समझाएं सर। देखिए अनिल जी, अक्टूबर के रिटेल सेल्स बहुत अच्छे थे, 1.3 पे आए थे। 1% की उम्मीद थी और 1.3 आए थे, तो उसके चलते मार्केट थोड़ा सा विचलित हुआ था कि भाई इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ है, यूएस कंज्यूमर इतना अच्छा कर रहा है, तो शायद फेड स्टॉप नहीं करेगा रेट हाइक्स। बट ये जो फेड मिनट्स आए हैं उससे बहुत हौसला मिला है। तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल शुरुआत है, आगाज है क्रिसमस सीजन की। यहाँ से आप सोचिए कि अमेरिका में फेस्टिवल सीजन अब चालू हो गया कल से, और बहुत बड़ी सेल रहती है। और उसके बाद मंडे को भी जो बच जाता है माल, उसको तो थ्रो अवे प्राइसेस पे लोग खरीद पाते हैं। तो काफी बड़ा अहम ये एक वीकेंड रहता है सेल्स के तौर पे, और इसके नंबर हमारे को मंडे शाम तक आने लग जाएंगे। तो अच्छी उम्मीद, अच्छा एक एस्टिमेट हो जाएगा कि यूएस कंज्यूमर कितना स्ट्रांग है और किस तरह से खरीदारी चल रही है। तो बहुत अहम नंबर रहेंगे अनिल जी, और स्ट्रांग नंबर्स आने की पूरी उम्मीद है। जो रिटेलर्स ने आगे दिया है एक्सपेक्टेशन, ज्यादातर रिटेलर्स ने यही बोला है कि फेस्टिवल सीजन में उनको अच्छी उम्मीद है। और इसका पीछे जो मूलभूत कारण है कि यूएस हाउस होल्ड्स के पास $5 ट्रिलियन की बचत पड़ी है अभी भी, जो कई क्वार्टर्स तक उनको अलाउ करेगी। तो रिकवरी जरूर के शेप है। 20% ऐसे भी लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे। 13% अमेरिका में आप सोचिए बिल्कुल गरीब लोग हैं। बट जो ज्यादातर लोग हैं, 50-60%, उनके पास एक्सेस सेविंग्स अभी भी बरकरार हैं कोविड के, और वही दुनिया को चला रहे हैं, वो यूएस कंज्यूमर का जो स्ट्रेंथ है। तो बहुत अहम ये नंबर रहेगा, और मंडे तक हमें आइडिया मिलेगा ये ब्लैक फ्राइडे किस तरह आया। उम्मीद है कि अच्छा नंबर आएगा अनिल जी। बढ़िया सर, तो उम्मीद अच्छे नंबर की है। अच्छे नंबर के बाद बाजार बढ़ेंगे घटेंगे, प्लस इसका पूरा विश्लेषण सर मंडे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए सर प्लीज़। जी अनिल जी, बिल्कुल सर, आंखों पर। थैंक यू सर, बिल्कुल। अरे सर थैंक यू सो मच सर। तो सोमवार सुबह एक बार फिर से बग्गा साहब से हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि ये लंबा वीकेंड एक तरह से जो अमेरिका के लिए है, ये आंकड़ों के लिहाज से बेहद अहमियत वाला होगा। आज विदा लेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और जुड़ने के लिए।